Okay, dear students, today we will discuss the basic block diagram of the PLC. तो PLC हमने लास्ट टर्न पर स्टडी किया था. PLC is the programmable logic controller, and typical block diagram of the PLC consists of 5 parts, namely that is the rack or chassis, power supply module, central processing unit, input and output module, communication interface module. There are the 5 type of modules which we have in the PLC. So we will see that what is the construction and the purpose of these five type of modules. In the last lecture, we have seen about the rack or chassis arrangement. In all type of PLC system, the PLC rack or chassis form the most important module and act as a backbone to the system. तो PLC के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स को रखने के लिए we use the rack arrangement. So it is the structure construction of the racks. You can see here we can fix the any module. ये हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, इनको यहाँ पर पुट किया जा सकता है. और जब भी किसी इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में जब भी कोई फॉल्ट होता है, वी कैन रिमूव दैट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल इजीली. तो ये डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट के लिए वी कैन पुट द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉड्यूल्स यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं. They have the flexibility rack because the different PLCs of the manufacturers have the different type of the rack arrangements, different type of the input output module, so that can be easily adjustable in a particular rack. Now come to the second important part, that is the power supply module. कोर्स जो पीएलसी हमारा होता है दैट इज नथिंग, उसके भी जो हमारे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं उनके कार्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं. दे कैन बी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हैं दैट आर माउंटेड. और उन कंपोनेंट्स के लिए हमको पावर सप्लाई की नीड होती है. डिफरेंट कंपोनेंट को ऑपरेशन के लिए वी नीड द पावर सप्लाई. तो पावर सप्लाई मॉड्यूल generally required in the PLC system. It convert the there can be generally 24 volt DC supply is given to the PLCs. So if there is a AC supply is available, then we convert it into the DC supply with the help of the rectifier, and 24 वोल्ट DC में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द रेक्टिफायर है. जो हमारा AC जो वोल्टेज हमारी लाइन वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट पर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द DC वोल्टेज ऑफ द 24 वोल्ट, और दैट कैन बी यूज्ड फॉर द PLC. ये हम PLC के लिए यूज कर सकते हैं. और फ्यू पीएलसी यूज्ड एन आइसोलेटेड पावर सप्लाई भी होती है जिसका कि मेन सर्किट से लिंक नहीं होता, जिससे कि कोई करंट वगैरह हमको ना लगे. सीपीयू मॉड्यूल्स एंड मेमोरी. व्हाट इज द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स. सीपीयू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, देन वी विल सी द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे में. तो बेसिकली द सीपीयू ऑफ द पीएलसी is the important part, that is the brain of the PLC, like a computer. So you can see that it is the miniature type of computer. एक तरह से हमारे कंप्यूटर की तरह ही होता है, जो कि जिस तरह से उसमें हमारे मेमोरी होते हैं, सीपीयू होते हैं, उसी तरह से इस पीएलसी में भी हमारी ये सारी चीजें होती हैं. इट कंटेन द सीपीयू, रोम, रैम. तो रोम मेमोरी include the operating, because it is a read-only memory, non-volatile memory. It contain the operating system driver के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं that generally put in the ROM memory. इनको हम ROM memory में पुट कर देते हैं. एंड सिमिलरली जो हमारे रैम मेमोरी होती है उसमें हम इंस्ट्रक्शंस हैं
और प्रोग्राम्स को स्टोर कर देते हैं। इट इज़ वॉलेटाइल, हम यहाँ पर प्रोग्राम में चेंज भी कर सकते हैं। तो जो हमारा CPU है, दैट इज द ब्रेन ऑफ द PLC, रीड द इनपुट डाटा फ्रॉम सेंसर, प्रोसेसर, सिट एंड फाइनली सेंड द कमांड टू द कंट्रोलिंग डिवाइस। तो जो CPU होगा उसका रोल हमारा क्या होगा, CPU का रोल दैट रीड द इनपुट डाटा को रीड करना और इस इनपुट डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल एलिमेंट होगा उसको ऑपरेट कराना, उसको सिग्नल देना कंट्रोलिंग डिवाइस को। दैट इज द मेन रोल ऑफ दिस CPU। और इट कंटेन द जो हमारा प्रोसेसर होगा उसमें मेमोरी भी आगी, दोनों तरह की रैम और रोम भी प्रेजेंट होती है। Now come to the input and output module. They are the important module because कि कभी हमने सोचा कि जो हमारे जो फील्ड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो जनरली हमें इनपुट कहाँ से मिलता है। सपोज वी वांट टू कंट्रोल द टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, जैसा कि हमने स्टडी किया था, तो वी टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द सेंसर्स। So these sensors can be temperature sensor, pressure, flow, etc. तो इन sensors के through we take the input and through the input module. So first we will see the input module of PLC. So input module generally AC input signal is given and then a bridge rectifier, zener level detection, isolator, there is a logic, and according to that logic a voltage is DC voltage is generated. The power supply and logic, these are the two blocks of the input module के हमारे blocks होते हैं। तो input module जो हमारा होता है that has the module for interfacing input and output। तो इनपुट मोड में हमारे क्या हो सकते हैं, देयर कैन बी devices like the start and stop push buttons, switches। आउटपुट डिवाइसेस कैन बी इलेक्ट्रिक हीटर, वॉल्व, रिले, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पुश बटन और स्विचेज हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल हेल्प टू इंटरफेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस विद ए माइक्रो प्रोसेसर in a similar manner. So we can see that input module of PLC have four main function। जो हमारा इनपुट मॉड्यूल है उसके मेन फंक्शंस क्या होंगे, इनपुट मॉड्यूल इंटरफेस रिसीव द सिग्नल फ्रॉम प्रोसेसेस डिवाइसेस एट 220 वोल्ट AC, convert the input signal to 5 volt DC that can be used by PLC। Isolator block is used to isolate PLC from undergoing fluctuations, after which the signal is sent to the output through the PLC। There are two main sections in the input module, एक तो power section और logic section that can be seen in this diagram। ये हमारे power section होता है और ये हमारा logic section होता है, दो important sections होते हैं। Both sections are electrically isolated from each other। Initially push button is closed, so 220 volt AC supply is given to the bridge circuit through the resistor R1 and R2। The bridge rectifier is used to convert the AC to the DC and Zener diode is used to provide low voltage supply to LED। When light from LED falls on the phototransistor, it works in the conduction region. Finally, a 5 volt DC supply is given to the processor। So that is the basic operating principle of the input module। That is important, how the input module is operated। The output module of PLC works similarly to the input module। बस इसमें हमारा क्या होता है, दैट इज द रिवर्स। यहाँ पर जो हमारे दो सेक्शंस होते हैं, तो लॉजिक सेक्शन वहाँ पर हमारा बाद में था, पहले हमारा पावर सेक्शन था। हियर द इनपुट स्टेटस इंडिकेटर को सेंस करेगा ये 5 वोल्ट DC जो हमारे इनपुट मॉड्यूल के आउटपुट में मिल रहा था, एंड लॉजिक then decide the, and finally we will get the power section के through we will get the final 220 volt AC। इन दिस मैनर देर आर द, और जिससे कि हम किसी लाइट को जला लेंगे और कुछ भी हम कर सकते हैं, मोटर को चलाना
इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन दिस मैनर यू विल सी द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का हमने स्ट्रक्चर देखा कि हमारा ये किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का। देन कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल, दैट इज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ द पीएलसी। तो कम्युनिकेशन जो इंटरफेस मॉड्यूल होता है हमारा, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के बाद हमारा कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल है, दैट इज यूज्ड बिटवीन सीपीयू एंड द कम्युनिकेशन नेटवर्क। इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं यूज्ड, जो कि हमारे एक पीएलसी से डाटा को हम दूसरे पीएलसी पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दीज कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हेल्प्स to connect with other PLCs and computers which are placed at a remote location, जो कि remote location पर present होते हैं, तो वहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो in this manner you have seen that what is the basic block diagram of PLC। हमारी PLC का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन हमारा किस तरह का होता है बेसिक PLC का, और इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। वी कैन सी इट। तो इट इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट पीएलसी है, वो हमारा एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आजकल वाइडली हमारे हर तरह की इंडस्ट्रीज में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स में और ये यूज होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो about the modules। So you should be familiar what is the basic structure of the PLC। There can be several input output modules हो सकते हैं, like the 8 input 8 output के मॉड्यूल हो सकते हैं। तो हमें कितने इनपुट आउटपुट हम मैक्सिमम इनपुट में देना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी डिसाइड द इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल को हम डिसाइड करते हैं। अगर हमको ज़्यादा देने तो हमारा कॉस्टली होगा, कम देने तो हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दैट विल बी द चीपर। ओके।